विल ने अपनी कलाई पर नजर डाली जहां हरे रंग की चमकती टाइमर दिखा रही थी। बस 23 घंटे 48 मिनट 25 सेकंड बाकी हैं। ये उसकी जिंदगी की आखिरी घड़ियां थीं। लेकिन विल घबराया नहीं। उसने खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांका। अब उसे अपनी जिंदगी बढ़ाने का कोई रास्ता ढूंढना ही था। इसलिए उसने अपनी यूनिफॉर्म पहनी और बाहर दौड़ पड़ा, क्योंकि इस दुनिया में दौड़ने से ही बची हुई सांसें कमाई जाती थी। वो पहुंचा एक फैक्ट्री के पास जहां कॉफी के दाम देखकर बड़बड़ाया। ये तो बहुत महंगी है, लेकिन वक्त के बाजार में गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती। उसने कॉफी के बदले अपनी जिंदगी में से 5 मिनट की कटौती कर दी। वो जानता था अब उसे दोबारा वही वक्त मेहनत करके कमाना पड़ेगा। रास्ते में पड़ी लाशों पर उसकी नजर तक नहीं रुकी, क्योंकि वो जानता था ये सब वो लोग थे जिनकी कलाई का काउंटडाउन खत्म हो चुका था। अगर उसे इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है तो उसे बिना थके काम करना होगा। मगर शाम को जब सैलरी मिली तो वो आधी थी। विल को गुस्सा आया, लेकिन जब बॉस ने कहा नहीं पसंद तो निकल जा, तो वो चुपचाप लौट गया। अब महंगाई आसमान पर और कमाई जमीन के नीचे थी। तभी एक औरत ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे घर ले जाना चाहते हो? विल को लगा यही मौका है किस्मत बदलने का। उसने उसे समझाया कि यहाँ रुकना खतरनाक है, मगर औरत ने बातों को नजरअंदाज किया। तभी अचानक बार में खामोशी छा गई। लोग डर के मारे उठ खड़े हुए, क्योंकि अंदर आ चुके थे टाइम डाकू। तभी विल का दोस्त उसे खींचकर बाहर ले जाने लगा, लेकिन विल ने खुद को छुड़ाया, क्योंकि उसे लगा यही मौका है गरीबी से आजादी पाने का। उसने देखा कि डाकुओं के लीडर ने उस औरत को नहीं मारा, क्योंकि जैसे ही कोई मरता है उसकी सारी टाइम वैल्यू शून्य हो जाती है। अब लड़ाई थी टाइम की, एक गेम जिसमें जो कमजोर पड़ता है उसकी टाइम लाइन धीरे धीरे दूसरे को ट्रांसफर हो जाती है। औरत चालाक थी। उसने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया। बाहर एक गुंडा पहरा दे रहा था, लेकिन यही मौका था विल के लिए। उसने पीछे से वार कर बदमाश को बेहोश किया और औरत को लेकर भागा। डाकू पीछा करने लगे, मगर विल उसे लेकर अपने पुराने सीक्रेट बेस में घुस गया। वहां पहुंचकर देखा तो उसके पास बस 18 घंटे 58 मिनट का वक्त बचा था। मगर औरत ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो पहले ही जान चुकी थी कि विल का मकसद क्या है। लेकिन वो खुद भी जीने से थक चुकी थी। अब वो सोच रही थी क्या उसे अपना टाइम दे देना चाहिए। इस दुनिया में सबकी उम्र 25 पर रोक दी गई थी और फिर शुरू होता है मौत का काउंटडाउन 365 दिन का, जिसे बढ़ाने के लिए लोगों को टाइम वर्क करना पड़ता है। विल 28 साल का था और 3 साल से बस काम कर करके जिंदा था। औरत ने साफ कहा अमीरों के पास टाइम की कोई कमी नहीं, मगर उनकी अमरता गरीबों की मौत से ही आती है। वो बोली अगर तुम्हारे पास मेरी जितनी टाइम वैल्यू हो तो क्या करोगे? विल ने कहा मैं 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करूंगा। ये सुनकर औरत हल्का सा मुस्कुरा दी। अगली सुबह जब विल सो रहा था तो औरत चुपचाप उसके पास आई, अपने हाथ को उसके हाथ पर रखा और ट्रांसफर शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका टाइम काउंट घटने लगा, जब तक सिर्फ 5 मिनट न बच जाएं। फिर वो वहां से गायब हो गई। जब विल की आंख खुली तो उसकी कलाई पर 116 साल का टाइम चमक रहा था। वो स्तब्ध रह गया। खिड़की पर नजर गई तो देखा एक औरत की परछाई ब्रिज के पास बैठी थी। उसे समझ आया वो औरत अपना सब कुछ दे चुकी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विल भागकर पहुंचा, लेकिन पुल के नीचे सिर्फ उसकी लाश थी। दिल टूटा, मगर साथ में एक अजीब सी खुशी भी थी, क्योंकि अब वो समय का सबसे अमीर आदमी बन चुका था और इस अमीरी को सबसे पहले उसने अपने बचपन के दोस्त के साथ बांटा। उसे 10 साल का टाइम गिफ्ट किया, मगर वो दोस्त टाइम मिलते ही खुशी मनाने की जगह सीधा बार की तरफ भागा, जहां उसकी लत उसे फिर खींच ले गई। इसके बाद विल एक फूलों का गुलदस्ता लेकर बस स्टॉप पर मां का इंतजार करने गया, ताकि अब उसे कभी पैसों और वक्त की चिंता न करनी पड़े। लेकिन आखिरी बस में भी मां नहीं आई। तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो फैक्ट्री की तरफ दौड़ा जहां मां काम करती थी, क्योंकि सुबह घर से निकलते वक्त मां के पास सिर्फ 3 दिन थे, जिनमें किराए, बिजली बिल और बाकी खर्चों के बाद बस 1.5 घंटे का टाइम बचता था। और उसने सोचा था कि बस पकड़कर विल से मिलने चली जाएगी, मगर उसे नहीं पता था कि वो 10 मिनट की बस अब 2 घंटे का टाइम मांग रही थी। मां ने ड्राइवर से मिन्नतें की, मगर सबने मुंह मोड़ लिया और कोई भी उसे कुछ वक्त देने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार मां को उतरना पड़ा।